आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रीम एपीआई के जो मेथड्स होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। तो उसका जो प्रोजेक्ट है इक्लिप्स में कैसे बनाना है। बेसिकली ये नॉर्मल प्रोजेक्ट ही होता है जावा का जो हम बनाते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रीम एपीआईज के जो मेथड्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क पे। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि आपके पास एक एरे लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है और उनको वहाँ से हमको एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसका नाम कैपिटल ए से शुरू होता है। ओके और वी कैन से कि आपके पास एक एरे लिस्ट है जहाँ पे लॉट्स ऑफ नंबर है जो आपने ऐड किए हुए हैं और उनमें से आपको सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए। ओके, तो इसके लिए यूज़ करते हैं फ़िल्टर मेथड एंड देन वी कैन यूज़ फॉर ईच मेथड। सो बेसिकली अगर मैं स्ट्रीम एपीआई के बारे में बताऊँ तो स्ट्रीम एपीआई ये जो फंक्शन है ये जावा 8 में ऐड हुआ था। तो इसका यूज़ है कलेक्शन फ्रेमवर्क को प्रोसेस करना मतलब कुछ डेटा फ़िल्टर करना, मैप करना, कलेक्शन फ्रेमवर्क को सॉर्ट करना। बेसिक यूज़ है इसका सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क को प्रोसेस करना। और आज की वीडियो में हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के जो टर्मिनल ऑपरेशंस हैं उनके मेथड्स देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि कोर स्ट्रीम एपीआई टर्मिनल ऑपरेशंस प्रॉब्लम 20 हैं। तो हम ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं एक एक वीडियो में हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हर वीडियो में हम सेम ही कलेक्शन यूज़ करेंगे जो कि हम बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं बनाने जाने वाली हूँ स्टूडेंट क्लास और उस स्टूडेंट क्लास का हम ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे एरे लिस्ट में और बाद में उस एरे लिस्ट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अभी मैं जा रही हूँ इक्लिप्स के अंदर और वहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे एंड बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखिए, ओके, यहाँ पे मैं हूँ इक्लिप्स में और यहाँ पे आप क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं फाइल्स में जाइए, न्यू में जाइए और सिर्फ प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट इसको नेक्स्ट कीजिए, आपके प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं देती हूँ इसको स्ट्रीम एपीआई और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कीजिए। ओके, इस पर डबल क्लिक करिए। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल डॉट इन्फो जावा आया है इसको डिलीट कर दीजिएगा। ओके, राइट क्लिक, न्यू पैकेज। मैं पैकेज का नाम रखने वाली हूँ rs.streamapis। ओके, बाद में इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करें, देन क्लास। ओके, तो हम करेंगे अपने क्लास का नाम स्टूडेंट। अभी इस स्टूडेंट क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ फील्ड्स लेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ फील्ड्स एंड मेथड्स। ओके, बिहेवियर्स वी कैन से। बेसिकली यहाँ पे हमारे फील्ड्स होंगे प्राइवेट इंट एसआईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग एसनेम, प्राइवेट इंट मार्क्स, एंड प्राइवेट इंट सब्जेक्ट। ओके, अभी हम इनके लिए बनाएंगे कंस्ट्रक्टर जो कि आप सोर्स ऑप्शन का यूज़ करके एक सुपर कॉल वाला कंस्ट्रक्टर बनाइए, बाद में एक बनाइए ऑल फील्ड्स का कंस्ट्रक्टर। ओके, उसके बाद में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके बाद में गेटर सेटर मेथड्स जो कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट एंड गेट करने के लिए हेल्प करती है विदाउट टचिंग द ओरिजिनल वैल्यूज़। और उसके बाद एक स्ट्रिंग मेथड जो कि हमको ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करने में हेल्प करेगी। ओके, अभी ये हो गया स्टूडेंट क्लास। अभी इस स्टूडेंट क्लास पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको और एक क्लास लगेगा, बिकॉज इट्स गुड प्रैक्टिस टू कीप द लॉजिक इन डिफरेंट फाइल्स। ओके, यहाँ पे हम एक टेस्ट नाम का क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हमारी मेन मेथड होगी। ओके, अभी यहाँ पे हमको वो स्टूडेंट जो क्लास बनाया है हमको एक कलेक्शन बनाना है स्टूडेंट्स का। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नेम के स्टूडेंट्स होंगे विथ डिफरेंट डिफरेंट आईडीज, नेम्स एंड कोर्सेज, वॉट एवर द फील्ड वी हैव रिटन इन द स्टूडेंट क्लास, उनके लिए हमको अभी स्टूडेंट बनाना है। ओके, बेसिकली हम बनाएंगे एरे लिस्ट और ये जेनेरिक है टाइप है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्टूडेंट एरे लिस्ट
न्यू एरे लिस्ट। ओके, सो देखो अभी ये स्टूडेंट टाइप का एरे लिस्ट बन गया है। अभी इसमें वन बाय वन हम स्टूडेंट ऐड करेंगे। सो while adding student you have to remember that what are the fields your student class has. ओके, सो बेसिकली हमारे यहाँ पे है SID, SNAME, मार्क्स एंड सब्जेक्ट। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू स्टूडेंट, SID इज 1, फॉर एग्जाम्पल नेम पकड़िए आप श्याम, कंसिडर कीजिए। मार्क्स है इसके 500 एंड इसका जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। तो यहाँ पे समथिंग एरर आ रहा है। ओके, तो सब्जेक्ट, ओके हमने गलती से सब्जेक्ट का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग देना चाहिए हमको, तो वो हमने दिया है इंट। तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो आपको उस केस में पूरा मतलब गेटर सेटर मेथड कंस्ट्रक्टर पूरा चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो देखिए अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगी और 2-4 स्टूडेंट और ऐड कर दूँगी। ओके, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ओके, तो हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। हम इनके नाम चेंज करेंगे। ओके, इसके मार्क्स है 400, इसके मार्क्स है 300, इसके मार्क्स है 400 और इसके हैं 360। ओके, हर एक का सब्जेक्ट भी डिफरेंट है। हिस्ट्री है, CS है, इसका जावा है और इसका है CPP। ओके, तो अभी ये हो गया है, अभी ये स्टूडेंट ऐड हो गए हैं। तो अगर हमको इन स्टूडेंट का डेटा देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ऑन मैकबुक एयर स्पेशली आपको शॉर्टकट प्रेस करना है कंट्रोल एंड स्पेस और वहाँ पे लिखिए फॉर। ओके, वहाँ पे लिखिए फॉर ईच पे एंटर कर दीजिए। जो शुरुआत में आया था इटरेटर वो नहीं यूज़ करना है। और इसके बाद अगेन अगर कोई भी आपको शॉर्टकट चाहिए जावा का, फॉर एग्जांपल आपको एस आउट की लाइन चाहिए तो कंट्रोल स्पेस दबा के SYSOU करिए, वहाँ पे दिख जाएगा। और अभी हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट 2 और इसको एक स्पेस देंगे और यहाँ पे जो रन बटन है यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। और अनदर वे टू रन द जावा प्रोग्राम ऑन मैकबुक इज राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। सो देखिए हमने यहाँ पे सक्सेसफुली 5 जो है वो स्टूडेंट ऐड कर दिए हैं। तो देखो अभी ये जो सेम है ना, हमने यहाँ पे फॉर एडवांस फॉर लूप और इनहांस्ड फॉर लूप यूज़ किया है। अभी हम ये जो स्टूडेंट्स हैं सेम स्टूडेंट हम प्रिंट कर सकते हैं फॉर ईच लूप का यूज़ करके। वो कैसे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंटलन। तो देखिए अगर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं और सेव करके अगर इसको रन करते हैं तो देखिए सेम आउटपुट प्रिंट होगा। इफ़ वी अनकमेंट इट एंड विल रन इट अगेन देन यहाँ पे 10 स्टूडेंट प्रिंट होंगे, मतलब है 5 ही लेकिन वो रिपीटेडली प्रिंट हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज फॉर ईच लूप दैट वी हैव गॉट इन जावा 8। ओके, अनदर मेथड है इसकी फिल्टर। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट के नाम लिखें फिल्टर करेंगे जो स्टार्ट होते हैं R से। ओके, नाउ इन आवर एग्जिस्टिंग कलेक्शन स्टूडेंट कलेक्शन वी हैव अ 2 स्टूडेंट नेम स्टार्टिंग विथ लेटर R। ओके, तो वो कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है पता है, हमको स्टूडेंट डॉट स्ट्रीम, क्योंकि हम स्ट्रीम API यूज़ कर रहे हैं तो हमको कलेक्शन फ्रेमवर्क पे स्ट्रीम नाम की मेथड यूज़ करनी पड़ेगी और वो सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऑब्जेक्ट पे ही यूज़ होगी। ओके, उसके बाद हमको लिखना है फिल्टर, बाद में हम देंगे एक वेरिएबल, देन हम एरो यूज़ करेंगे और हम कहेंगे ए डॉट गेट नेम गेट एस नेम डॉट, यहाँ पे एक स्टार्ट विथ नाम की मेथड है और यहाँ पे हम देंगे R
हम इसको करेंगे कलेक्ट डॉट टू लिस्ट। मतलब क्या, अभी देखो हमने लेफ्ट राइट साइड का जो कोड है वो लिख दिया है ऑन मैकबुक एयर इफ़ यू वांट टू गेट द लेफ्ट साइड ऑफ कोड। ओके, सो अभी हम इसको लिस्ट में करने वाले हैं कन्वर्ट। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो राइट साइड का कोड लिख दिया है, हमको अगर लेफ्ट साइड का कोड चाहिए तो हम मैकबुक एयर पे प्रेस करेंगे फ्रॉम कीबोर्ड कमांड एंड एक्सक्लामेशन मार्क। ओके, जो कि ऊपर के जो नंबर लाइन है वहाँ पे 1 पे होगा। उसको प्रेस करने के बाद हमको एक ऑप्शन आएगा असाइन स्टेटमेंट टू न्यू लोकल वेरिएबल, और जैसे हम एंटर करेंगे तो देखो जो फिल्टर मेथड का जो रिजल्ट होगा वो होगा एक लिस्ट, बिकॉज वी हैव यूज्ड कलेक्ट डॉट कलेक्टर डॉट टू लिस्ट। तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक लिस्ट में आएगा जो कि बिकॉज वी आर गेटिंग द डेटा ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट के नाम ले रहे हैं जो आर से शुरू होती है। अगेन अगर इस लिस्ट को हमको प्रिंट करना है जो कि कलेक्ट नाम की है, जहाँ पे हम ऐसे स्टूडेंट के नाम ले रहे हैं जो कि आर से शुरू होते हैं फ्रॉम द कलेक्शन फ्रेमवर्क। वी आर हैविंग अ स्टूडेंट कलेक्शन। ओके, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर each सिस्टम डॉट आउट डबल कोलन प्रिंटेड। और अगर आपका कोड मतलब ऐसा आगे पीछे हो गया है, ऐसा थोड़ा मैसअप हो गया है पूरा, तो आप एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कमांड शिफ्ट एंड एफ। तो ये क्या करेगा, आपके कोड को प्रॉपर स्ट्रक्चर में ला के दे। ओके, तो अभी ये हमारा हो गया है। फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कमेंट दिस कोड बिकॉज इट विल अननेसेसरी प्रिंट एंड विल मेक कन्फ्यूजन कि क्या प्रिंट हुआ है। तो देखो अभी हम बस इतना प्रिंट कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है जिनका भी नाम आर से शुरू होता है उनकी हमको लिस्ट दे दो। तो हमने क्या किया, स्टूडेंट पे स्ट्रीम नाम की मेथड यूज़ की, फिर स्ट्रीम एपीआई के अंदर की हमने फिल्टर मेथड यूज़ की, वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, उसको एक एरो दिया एंड उस वेरिएबल का यूज़ करके हमने गेट एस नेम लिया, मतलब कि ये वाले जो सारे नेम है वो इधर आ जाएंगे। उसके बाद हमने उस पर अप्लाई किया स्टार्ट विथ मेथड। स्टार्ट विथ मेथड का यूज़ है कि वॉट एवर पैरामीटर विल गिव इन दिस अराउंड ब्रैकेट्स, तो ये सर्च करेगा कि हर एक नेम के लिए ये सर्च करेगा कि क्या ये आर से शुरू होता है। अगर होता है तो उसको कलेक्ट करो और लिस्ट में कन्वर्ट करो और इस लिस्ट में स्टोर कर दो, और बाद में हम उसको प्रिंट करें। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इस कोड का रिजल्ट आएगा राज और रानी, बिकॉज दीज आर द ओनली टू नेम दैट आर स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर आर। ओके, so Raj and Rani. So this is how we are going to use the operations or whatever the methods exist in Stream API. Thanks for watching. Bye bye.